हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नीलांबर कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो MCQ क्वेश्चंस BST 2022-23 का है, ठीक है, झारखंड बोर्ड का है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन है कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए, ये होगा व्यावसायिक वातावरण। इंग्लिश में देखिए, द फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस आर कलेक्टिवली नाउन एज बिजनेस इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। दूसरा इसका क्या होगा? बिजनेस इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर वन का क्या होगा? ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, इनमें से कौन आर्थिक वातावरण का घटक है? क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी है, इकोनॉमिक पॉलिसी भी है और इकोनॉमिक कंडीशन भी है। तो क्वेश्चन नंबर ये टू का डी नंबर आंसर होगा। तो इसका क्या होगा? डी नंबर, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर थ्री में, नियोजन किया जाता है। नियोजन किया जाता है तो नियोजन वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, भूतकाल के लिए, सभी समय के लिए। तो नियोजन हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है। इंग्लिश में देखिए, प्लानिंग इज डन फॉर प्रेजेंट, फॉर फ्यूचर, फॉर पास्ट, फॉर ऑल टाइम्स। तो ये ना प्रेजेंट के लिए होता है और ना हम लोग पास्ट के लिए करते हैं और ना ऑल टाइम्स के लिए करते हैं। तो हम लोग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। तो फॉर फ्यूचर होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर ये थ्री का बी नंबर होगा। आपका कितना होगा? इसका बी नंबर होगा, ठीक है। थ्री का बी आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज। तो प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप्स होता है, हम लोग क्या करते हैं? सबसे प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होगा। हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। नियोजन प्रक्रिया में प्रथम कदम क्या है? उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो ये क्या होगा? फोर का आपका सी नंबर होगा। फोर का क्या होगा? आपका सी नंबर होगा। फोर का सी नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव। अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव है कि प्रभावी भारापन के लिए आवश्यक है संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय, अधिकारों का स्पष्टीकरण, यह सभी। तो ये क्या होगा? यह सभी होगा। इफेक्टिव डेलीगेशन नीड्स फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज, ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या होगा? फाइव का डी नंबर होगा। आपका क्या होगा? फाइव का डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आ जाइए सिक्स नंबर में, मनी मार्केट डील्स इन। तो मनी मार्केट्स क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स है। मनी मार्केट क्या है? आपका शॉर्ट टर्म फंड्स है। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष में। तो ये क्या होगा? सिक्स का आपका ए नंबर होगा आंसर, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रबंध का सार है। तो प्रबंध का क्या सार होता है? प्रबंध का सार आपका समन्वय होता है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन। क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट एट नंबर देखिए, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? पर हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन मैनेजमेंट? तो देयर आर थ्री लेवल्स इन मैनेजमेंट। तो इसका बी नंबर आपका आंसर होगा। आगे देखिए नाइन नंबर, इन विच लेवल ए सुपरवाइजर इज इंक्लूडेड। तो सुपरवाइजर किस लेवल में इंक्लूड होता है? तो आपका सुपरवाइजर लोअर लेवल में इंक्लूड होता है, ठीक है। कहाँ होता है? लोअर लेवल में। टेन नंबर देखिए, टेन नंबर क्या है? टेन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ग्रुपिंग एक्टिविटी होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। तो इसका क्या होगा? डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे 11 नंबर देखिए, द पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू गेट वर्क बाय अदर्स इज नाउन एज, ठीक है। 11 नंबर बोल रहा है, वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है उसे कहते हैं तो प्रबंधक। इंग्लिश में क्या होगा? मैनेजर। मैनेजर क्या करता है? दूसरों व्यक्तियों से क्या करता है? काम करवाता है।
12 नंबर देखिए, हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो हेनरी फेयोल के कितने प्रिंसिपल्स होते हैं? नंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल, कितने प्रिंसिपल हैं? तो 14 प्रिंसिपल हैं। तो इसका सी नंबर आंसर होगा। कितने प्रिंसिपल होंगे? 14। आगे 13 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल ए सबॉर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। तो इसका क्या होगा? आपका ए नंबर। हेनरी फेयोल के किस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए? तो क्या होगा? ये ए नंबर होगा। आदेश आदेश की एकता, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड। क्या होगा? यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए 14 नंबर अब आ जाइए। 14 नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण, एनालिसिस एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमेशा याद रखिएगा, जब भी एनालिसिस होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू, तो इसमें कितना परसेंट होता है? इसमें 75% होता है एनालिसिस। तो ये क्या होगा? ये सी नंबर होगा आपका आंसर। आगे आइए 15 नंबर में। 15 नंबर क्या है? 15 नंबर देखिए, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमेशा याद रखिएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है? F.W. टेलर है। कौन है? F.W. टेलर है। आगे देखिए 16 का, हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी फेयोल का जन्म आपका फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था हेनरी फेयोल का जन्म? आपका फ्रांस में। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, आइए 18 नंबर 17 नंबर में, निर्देशन का प्रवाह होता है, मतलब फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज, फ्लो ऑफ डायरेक्शन किस तरह? डाउनवर्ड होगा। फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर। ठीक है, आगे देखिए कितना, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। तो पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, यह सभी। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्स, तो इसमें सब होगा। प्रमोशन भी होगा, ट्रांसफ़र भी होगा, ट्रेनिंग भी होगा, और ऑल ऑफ दीज होगा। इसका क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, दूसरा देखिए 19 देखिए, हु रॉट द बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का बुक किसने लिखा था? तो देखिए इसका होगा आपका ए नंबर। हेनरी फेयोल ने क्या किया था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का बुक्स लिखी थी। तो इसका ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, हेनरी फेयोल 19 का ए होगा। अब आ जाइए 20 नंबर में। 20 नंबर क्या है? 20 नंबर देखिए, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर। तो एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन क्या है? सुपरविजन है, लीडरशिप है, मोटिवेशन है। तो इसका डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। 21 नंबर देखिए, संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। तो न्यूनतम पक्षकार कितने होने चाहिए? 2, एक सेंडर एक रिसीवर। ठीक है, द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर, क्या होगा इसका? बी नंबर आंसर होगा। आइए 22 नंबर, नियंत्रण आवश्यक है। कंट्रोलिंग इज, तो कंट्रोलिंग आपका फॉर स्मॉल इंटरप्राइज, फॉर मीडियम साइज इंटरप्राइज, फॉर लार्ज साइज इंटरप्राइजेज। तो ये क्या होगा आपका? ये 21 का आपका, सॉरी 22 का आपका क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। 22 का कितना होगा? डी नंबर, फॉर ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए क्या है? कंट्रोलिंग क्या है? आवश्यक है। और देखिए 23 नंबर है कि मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज। तो मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज क्या है? 23 नंबर आपका, 23 का सी नंबर होगा। ठीक है, 23 का क्या होगा आपका? सी नंबर, इन्वेस्टमेंट होगा, विनियोजन होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आ जाइए 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजर। तो फाइनेंशियल मैनेजर कौन सा डिसीजन लेता है? देखिए, तो ये वित्त, विनियोग, लाभांश, उपरोक्त सभी, तो ये सभी डिसीजन लेता है। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी नंबर आंसर होगा। अब देखिए 25 नंबर, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। देखिए हेड ऑफिस ऑफ द सेबी इज लोकेटेड इन, कितना कहाँ है इसका? मुंबई। इसका ऑफिस कहाँ है?
हेड ऑफिस मुंबई में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्या है, हुज इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टॉक एक्सचेंज, ठीक ना। हुज इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड, स्कंद विपणि किसके हितों की सुरक्षा करती है, निवेशक, कंपनी, सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके हितों की रक्षा करती है, इन्वेस्टर की, ठीक है, निवेशक की। 27 विपणन लाभकारी होता है उपभोक्ताओं के लिए, निर्माताओं के लिए, व्यवसाय के लिए, सभी के लिए। तो ये सभी के लिए क्या है, लाभदायक है। मार्केटिंग इज एडवांटेजियस फॉर कंज्यूमर्स, फॉर मैन्युफैक्चरर्स, फॉर बिजनेस, फॉर ऑल ऑफ देम। तो 27 का कितना नंबर होगा, डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। देखिए 28 नंबर में आ जाइए। 28 नंबर क्या है आपका, 28 नंबर है, 28 नंबर आपका है। देखिए 28 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। तो 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट का क्या है, एलिमेंट पॉलिसीज है, ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो क्या है, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज होगा। देखिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। देखिए प्रबंध का सार है, तो प्रबंध का सार क्या है, समन्वय है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इंग्लिश में गलत दिया है, DEF करके ऑप्शंस दिया है, इसलिए नंबरिंग रॉन्ग है, इसलिए हिंदी में हमने टिक लगाया है। देखिए प्रबंध का सार क्या है, समन्वय है, ठीक है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। देखिए 30 नंबर बोल रहा है कि 30 नंबर बोल रहा है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की नई विधियों की खोज निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा आपका, ये तकनीकी वातावरण होगा। इंग्लिश में देखिए, न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है, टेक्निकल इन्वायरमेंट, नन ऑफ दिस। तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, टेक्निकल इन्वायरमेंट होगा इसका आंसर। क्या होगा, टेक्निकल इन्वायरमेंट, ठीक है। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्या है, नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण है। तो नियोजन की अंतिम प्रक्रिया क्या है, समीक्षा है, ठीक है, समीक्षा करना। द लास्ट स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉलो अप एक्शंस और इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो क्या होगा, सी नंबर, फॉलो अप एक्शन होगा, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द मेन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर बाय इट। बोल रहा है कि किस संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो इसका होगा आपका 32 का आपका होगा इसका प्रभागीय या डिविजनल संगठन, मतलब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या होगा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आगे आइए 33 नंबर। देखिए 33 नंबर, भारापन किया जाता है अधिकार का, हाँ भारापन क्या किसका किया था, अधिकार का, ठीक है। डिलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी का डिलीगेशन होता है, ठीक है। 34 नंबर में देखिएगा, निम्न में से कौन नियोजन की विशेषता है। तो नियोजन का विशेषता क्या है, सर्वव्यापक होता है, भविष्यवादी, मानसिक प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो क्या होगा, ऑल परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल प्रोसेस। तो ये क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। देखिए 35 नंबर, प्रबंध है। तो प्रबंध विज्ञान भी है, कला भी है, कला और विज्ञान दोनों है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, ये आर्ट एंड साइंस बोथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट 35 के बाद आ जाइए 36 नंबर। देखिए 36 नंबर में, निम्न में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है।
36 नंबर देखिए, तो मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, परिवार की संरक्षण, राष्ट्रीय आय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। तो ये क्या होगा आपका, इसका सी नंबर होगा, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, परिवार का संरक्षण। क्या होगा, परिवार का संरक्षण होगा, सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए 39 नंबर, 37 नंबर। हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। सिद्धांतों की संख्या है, तो इसका 10, 5, 14, 15। तो इसका कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल के कितने प्रिंसिपल्स हैं, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल हैं। इसका सी नंबर आंसर होगा। देखिए 38 नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। वैज्ञानिक प्रबंध के कौन प्रस्तुतकर्ता, तो F.W. टेलर। द प्रोपाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, कौन है ये F.W. टेलर हैं। ठीक है, इसका आंसर कौन सा, बी नंबर होगा। 39 नंबर आ जाइए अब। ठीक है, 39 देखिए, निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, निर्देशन क्या क्या है, प्रमुख तत्व हैं। तो निर्देशन के प्रमुख तत्व क्या होंगे, प्रमुख तत्व 4 होंगे। ठीक है, कितने तत्व हैं, 4। मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन के कितने एलिमेंट्स हैं, आपको 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका आपका डी नंबर आंसर होगा। अब देखिए वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है, तो वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य आपका, देखिए वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या होगा आपका, देखिए वित्तीय नियोजन करना, कोष प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन करना, उपरोक्त सभी। तो मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।